मैसर होंगे या नहीं होंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से हमने इस महीने को इबादत करके, कुरान की तिलावत करके, नमाजों में अपने आप को मुब्तला करके गुजारा है, तो फिर हम बाकी के 11 महीनों को किस तरह से, इसी तरह रमजान की जिस तरह से इबादत करते हैं, पूरे महीने को हम ऐसा क्यों नहीं, पूरे साल को हम ऐसा क्यों नहीं बना लेते? असल में बात आपकी बिल्कुल ठीक है और फिक्र भी बहुत मुबारक की मुस्तहिक है आपकी कि वाकई जो एक महीना ये हमने ट्रेनिंग ली है, ये हमारा तरबियती कैंप था एक महीने का। अब ये हमारी तरबियत हो गई बाकी के 11 महीने गुजारने के लिए। तो हमें ये चाहिए कि हम इस रमजान की जो हमारी कैफियत है इसे हम बाकी रखें। असल में रमजान को जो फजीलत मिली है वो कुरान की वजह से मिली है, इसलिए कुरान से हमारा ताल्लुक जो इस महीने में हुआ है, तिलावत, गौर व फिक्र, पढ़ना, उसमें तर्जुमा पढ़ना उसका, वो असल में सारे साल रहना चाहिए। ये बाबरकत महीना, बरकत कहते हैं अपनी जगह रहते हुए किसी चीज के फैलने को। बिल्कुल। और असल में इस मामले में यहाँ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस एक महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है। शैतान को, जो शरकत शैतान होते हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है, ये हदीस से साबित है। तो हमें पूरे साल जो है ये बात देखनी है कि हम शैतान से किस तरह बचें। असल में शैतान को बार बार कुरान हमारा दुश्मन बताता है। हम यहाँ से निकलते ही मैं देखता हूँ अक्सर कि ईद के दिन से ही लोग नमाजी गायब हो जाते हैं मस्जिदों से और कुरान की तिलावत को उठा के रख देते हैं। जो सदकात करते रहते हैं उससे भी गायब हो जाते हैं। तो हमें बाकी जो प्रैक्टिस करनी है 11 महीने, क्योंकि शैतान हमें देख पाता है, हम शैतान को नहीं देख पाते। शैतान को कुरान बार बार हमारा दुश्मन बता रहा है, तो हम तो उससे बचने के लिए किस तरह से तदबीर करें। तो जो रातों को हमें यहाँ जगाया जाता है, इसमें कोई अल्लाह को हमें जगाने में कोई फायदा नहीं है, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक बढ़ता है। रात के बीच में जब हम जागते हैं, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाते हैं, वो ताल्लुक हमें शैतान से बचाने का काम आता है। क्योंकि शैतान हमें देख पाता है, हम शैतान को नहीं देख पाते, तो इसलिए वो वार करता है। तो हमें किसी ऐसी हस्ती से जुड़ना है जो शैतान को तो देख पाए, शैतान उसे ना देख पाए, और वो अल्लाह है। तो अगर हम ये जो हमारा ताल्लुक रमजान में अल्लाह से बना है, तो हम अगर इस ताल्लुक को 11 महीने इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह ऐसी हस्ती है जो शैतान को देख पाती है और शैतान पे वार कर सकती है। शैतान हो या कितने भी जिन्नात हो या कोई भी हो, तमाम अल्लाह की मखलूक, जो सरकश शयातीन है वो भी अल्लाह के कुत्ते हैं। आप इसे मिसाल को इस तरह से समझें कि हम किसी अगर कोठी में जाएं और वहां के मालिक से हमारा ताल्लुक हो, तो गेट पे जब हम पहुंचे तो पता लगा वहां बहुत सारे कुत्ते उन्होंने रखे हुए हैं अपने। तो अगर हम वैसे घुसेंगे, हमारा ताल्लुक कोठी वाले से नहीं होगा, उस मकान मालिक से नहीं होगा, तो हमें कुत्ते काट खाएंगे। लेकिन अगर हम बाहर से एक फोन करेंगे उस कोठी के मालिक को कि हम आए हैं और हमारा आपसे ताल्लुक है, तो वो एक डपट देगा उन कुत्तों को और वो एक तरफ बैठ जाएंगे। ये तमाम शयातीन सरगस जो हैं ये सब कुत्ते हैं अल्लाह के। अगर अल्लाह एक इन्हें डपट दे दे और हमारा ताल्लुक अल्लाह से हो, तो आप यकीन करें 11 महीने हमारे बिना शैतान के गुजरेंगे, ये भी गारंटी है। दूसरी बात ये है, नमाजों को जो देखते हैं हम कि मस्जिदें खाली हैं, लोग जो है वो रमजान के बाद ना नमाज से जुड़ते हैं ना नेकी से जुड़ते हैं। उसका भी वजह वही है कि जो अगर हम ये समझे कि अल्लाह की तरफ से हमें इनाम मिला हुआ है, रमजान भी और कुरान भी, मेराज की रात का तोहफा है। अगर आपको किसी पीएम या सीएम से कोई तोहफा मिल जाए तो आप उसे ड्राइंग रूम में सजाते हैं। नमाज भी अल्लाह की तरफ से मिला हुआ एक तोहफा है मेराज में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसे भी हमें अपने दिल पे सजाना चाहिए, नजर आना चाहिए लोगों को, हमारे माथों पे निशान ऐसे होने चाहिए कि वाकई ऐसे लोग हैं। और दूसरी बात यह है, जिस मुल्क में हम रहते हैं, हमारे जो भाई और जो गैर मुस्लिम हजरात हमारे साथ रहते हैं, इनके बीच में भी ये मैसेज जाना चाहिए कि एक महीने के मुसलमान नहीं है, एक महीने के नमाजी नहीं है, बल्कि ये हमेशा के नमाजी हैं। इस तरह तो बहुत गलत मैसेज आया अगर हम सिर्फ एक महीने नेकी करते रहें और बाकी सारे 11 महीने जो हैं उल्टी सीधी खुराफात में। जो अल्लाह ने हमें यहाँ तरबियत दिलाई है एक महीने की, उस तरबियत को हमने बाकी 11 महीनों में इस्तेमाल करना है। और वो जो हमारे अंदर तकवा है, अगर एक महीने के रोजे रख के भी हम मुत्तकी नहीं बने और हराम कामों से, झूठ से, धोखे से, नंबर 2 माल बेचने से, लोगों पे जुल्म करने से, कत्ल गारत से, गाली गलौज से, औरतों पे हाथ उठाने से नहीं बचते हैं, तो आप यकीन करें हमारा कोई रोजा नहीं, हमारा फाका था। अल्लाह को हमारे इस भूखे रहने से कोई सरोकार नहीं है। वो ये कहता है कि तो फाका है। अगर हम इन चीजों से बचते हैं और मुत्तकी बनते हैं, तब हम रोजे का फायदा उठा पाएंगे, अदरवाइज बस फाके फाके किए। बिल्कुल। और इस बीच